Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the basic topic cracking. Cracking जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े मालिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉल मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन एब्सेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन या एयर की गैर मौजूदगी में इनको तोड़ा जाता है, हीट किया जाता है। ये हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम जो हैं उनके मालिक्यूल्स जो हैं उनको बड़े मालिक्यूल्स को स्मॉलर मालिक्यूल में ब्रेक किया जाता है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज मालिक्यूल्स इनटू स्मॉलर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ एयर। अब बात करते हैं कि क्रैकिंग की क्यों नीड पड़ती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है, उसकी मदद से सिर्फ 20% गैसोलीन या जो पेट्रोल है वो हासिल होता है। जबकि गैसोलीन या पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या किया जाता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो बड़े मालिक्यूल्स हासिल होते हैं पेट्रोलियम के, उनको एब्सेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में तोड़ा जाता है और उससे बहुत सारे मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं और उनमें गैसोलीन के मालिक्यूल्स भी बनते हैं और इसके अलावा और भी बहुत यूज़फुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये एक्चुअली काज ऑफ क्रैकिंग है कि क्रैकिंग हम क्यों करते हैं। तो अब इस पर डिस्कस करते हैं कि नीड ऑफ क्रैकिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं, जिससे 20% गैसोलीन या पेट्रोल हासिल होता है जो बाइक्स या कार्स वगैरह में यूज़ होता है। इसकी परसेंटेज यील्ड जो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्रैकिंग अप्लाई करते हैं हम। लार्ज मालिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स जो इस पेट्रोलियम से हासिल होते हैं, उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, इथीन, प्रोपीन, बेंजीन वगैरह। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि प्रोपेन 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। अब इस एक मालिक्यूल से आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में 4 अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं और वो भी कंपाउंड जो गिवन कंपाउंड है सिर्फ 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो आप सोचें कि अगर ये 20 कार्बन पे, 25 कार्बन पे, 15 कार्बन पे कंपाउंड होगा तो उसमें से कितने कंपाउंड्स और बनेंगे। तो इसी वजह से क्रैकिंग अप्लाई की जाती है कि जैसे उससे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकें। तो अब आप इसमें देखेंगे कि प्रोपेन CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3 ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान। तो ये दो प्रोपेन मालिक्यूल्स हैं, उनको 700 to 800 हीट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर इसलिए हम यूज़ नहीं करते कि अगर एयर यूज़ करेंगे तो इसमें से वाटर मालिक्यूल्स भी बन सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें से और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, इसलिए इसको क्रैकिंग को एब्सेंस ऑफ एयर में ही परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें से आप देखेंगे कि प्रोपीन बना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम अल्कीन कहते हैं। तो 3 कार्बन वाले अल्कीन को प्रोपीन कहा जाता है। तो प्रोपीन होगा ये 2 कार्बन वाला ईथीन, ये मीथेन या जिसे मार्श गैस भी कहते हैं, और हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि किस तरह से एक कंपाउंड से 4 अलग कंपाउंड बन रहे हैं। वो कंपाउंड सिर्फ 3 कार्बन पे मुश्तमिल है। तो जितना बड़ा मालिक्यूल्स होगा उतने ही उससे ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल होंगे ऑन दी क्रैकिंग। अच्छा, अब जो हैवी गैस ऑयल है उसकी अगर क्रैकिंग करेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं जियोलाइट। ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जो इसके अंदर यूज़ होता है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद अल्लाह हाफ़िज़।